हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे इफ़ वर्सेस इफ फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इफ़ और इफ्स हम दोनों इस फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं दोनों फंक्शन के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, बहुत ही आसान और सरल भाषा में। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि इफ़ और इफ फंक्शन में क्या डिफरेंस है। पहले मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, फिर मैं बाद में आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा इन दोनों फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन का क्या यूज होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने किसी कंपनी का डेटा हो या कहीं पर किसी बच्चों की अटेंडेंस हो या उसमें कोई उनके मार्क्स हो, तो वहाँ पर अगर हमें कोई कंडीशन सेट करनी है कि अगर इतने मार्क्स हो तो पास हो जाए और इतने हो जाए तो फेल हो जाए, तो ये तो एक कंडीशन हो गई है। फिर इफ्स में क्या होता है कि हम एक ही कॉलम में होता है इफ़ ही हो, बट हम एक में हम कई इफ़ वहाँ पर यूज़ करते हैं मल्टीपल कंडीशन के लिए। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। तो चलिए इसको अब स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं इसको बहुत ही आसान और सरल भाषा में कि कैसे ये दोनों फंक्शन पर आप एक्सेल में काम कर सकते हैं और इन दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैं पहले बात करूँगा इफ़ फंक्शन की। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, डेटा बना लेता हूँ पहले मैं। स्टूडेंट का कुछ मैं यहाँ पर नेम रख देता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्स। तो नाम रख लेता हूँ जैसे राम, श्याम, मनीष, राहुल, नीरा, मीरा, टीना एंड मनीष। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर नेम टाइप कर दिए। तो इसका नाम थोड़ा मैं डिफरेंट कर देता हूँ। तो यहाँ नाम टाइप करता हूँ मैं राजेश। तो ये कुछ स्टूडेंट के नेम मैंने टाइप कर लिया। अभी हम मार्क्स हम रख लेते हैं रैंड बिटवीन के थ्रू। तो यहाँ पर हम लगते हैं कि मिनिमम हो 38 और मैक्सिमम हो 85। तो ये मार्क्स यहाँ पर आ गए सबके। तो ये हमने डेटा बना लिया। अब हम यहाँ पे इफ़ फंक्शन यूज़ करेंगे। अब इफ़ फंक्शन तभी यूज़ करेंगे जब आपको पता होगी कि मुझे कंडीशन क्या उसमें सेट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम कंडीशन यहाँ पर सेट करेंगे। अब कंडीशन हमारी क्या रहेगी, तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ कंडीशन। तो ये कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या लगाते हैं कि किसी बच्चे के अगर 50 से नीचे हो, तो यहाँ पर हमें कंडीशन लगेगी 50 से अगर नीचे है मार्क्स, तो उस केस में उसका यहाँ पर आए फेल। और अगर उससे ग्रेटर देन हो, 50 से ज़्यादा अगर हो, तो उस केस में यहाँ पर आए पास। तो ये सिंपल मेथड समझाऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पर पहले आप इसको समझिए। तो कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या है कि अगर इन जिन जिन बच्चों का मैंने यहाँ पर अभी डेटा बनाया है, तो इस वाले में यानी कि इस मार्क्स वाले कॉलम में से अगर किसी बच्चे के 50 से कम अगर मार्क्स होते हैं, तो उस केस में यहाँ पर हमें आ जाए इस कॉलम में फेल। और जिसके 50 से ज़्यादा अगर मार्क्स हो, तो वहाँ पर हमारे सामने आ जाए रिजल्ट एफ़ वाले कॉलम में पास। तो कैसे होगा, तो ये पहले आपको समझना होता है। किसी भी डेटा पर जब आप काम करते हैं एक्सेल या गूगल शीट पर, तो पहले आपको वहाँ पर डेटा को समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है कि डेटा हमसे क्या चाह रहा है और हमें उसमें से क्या रिजल्ट चाहिए। तो सेम इफ़ में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं नॉर्मली क्या है कि देखा जाता है कि जब एक्सेल में या गूगल शीट पर जब आप काम करते हैं, तो यही एक ऐसा फंक्शन है इफ़ और इफ से जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को। तो इसलिए मैं आपको बार बार जो है बहुत आराम से इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको आप बहुत आराम से देखिएगा वीडियो को, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बार बार उसको आप रिवाइंड करके देखिएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर हमने कंडीशन यहाँ पर सेट कर दी है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 50 से अगर नीचे हैं किसी बच्चे के मार्क्स, तो वहाँ पर फेल आ जाए, और ग्रेटर देन है तो वहाँ पर आ जाए पास। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इफ़। तो इफ़ जब आप टाइप करेंगे तो ये पूछेगा आपसे लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है, इसी में से हम ये चाह रहे हैं कि अगर
क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल एक ही कंडीशन लगनी है, दूसरा हमने यहाँ पर एक ट्रू का यहाँ देना है हमने, और एक हमने यहाँ देना है फॉल्स का। तो यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे के 50 से अगर प्लस मार्क्स हो तो वो पास हो जाए, और अगर इससे नीचे हो तो वहाँ पर आ जाए फेल। तो हम यहाँ पर साइन करेंगे यूज ग्रेटर देन का इज इक्वल टू 50। तो ये हो गया हमारा। उस केस में हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर आ जाए पास, यानी कि वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी कि इसका मतलब है कि अगर ये जो हम यहाँ कंडीशन सेट कर रहे हैं वो अगर मैच हो तो वहाँ पर आपको क्या रिजल्ट चाहिए। तो उस केस में हमें रिजल्ट क्या चाहिए, पास। अगर वैल्यू अगर मैच नहीं होती है तो उस केस में आप क्या चाह रहे हैं, उस केस में हम चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर उसको 50 से प्लस को अगर वो यहाँ से अगर देखेगा तो उसको डेटा मिलेगा, तो उसके हिसाब से हमें आउटपुट देकर निकल के देगा वो पास का। और उसके बाद जो बचेगा यानी कि वैल्यू इफ फॉल्स, अगर जो मैच नहीं होगा तो उस केस में हमें रिजल्ट चाहिए यहाँ पर फेल। अब हम इंटर प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे इसको यहाँ तक। तो यहाँ पर पहले तो हम पास वाले जितने भी हैं उसको हम यहाँ पर कलर कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कंडीशन लगाई थी यहाँ पर कि जिसके 50 से प्लस अगर मार्क्स हों, यानी कि 50 तो परसेंटेज पास में ही मार्क्स यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, तो 50 से प्लस जिसके यहाँ पर बच्चे के मार्क्स हों तो वो यहाँ पर हो जाए पास। तो यहाँ पर देखिए जैसे राम है उसके 75 है वो पास है, श्याम है जिसके 69 है वो भी पास है, नीरा है जिसके 80 मार्क्स हैं वो भी पास है, और राजेश है जिसके यहाँ पर 50 मार्क्स हैं वो भी यहाँ पर पास है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब जिसके जैसे हमने कंडीशन सेट की थी कि फेल में क्या था कि हमने रखी थी कंडीशन कि अगर 50 से अगर किसी के कम मार्क्स हैं तो उस केस में हम यहाँ पर क्या रिज़ल्ट चाह रहे थे, फिर हम चाह रहे थे कि वो यहाँ पर रिज़ल्ट आए उसका फेल। तो ये देखिए मनीष के यहाँ 45 है, राहुल के 41 है, मीरा के 46 हैं, और टीना के यहाँ पर 46 है। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं फिर से नो फिल कर लेते हैं इसको भी हम, और इसको भी हम यहाँ पर नो फिल कर लेते हैं। तो जो स्टूडेंट है इसी को मैं यहाँ पर सेल्स पर्सन टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक कॉलम सेल का, और फिर हम टाइप करेंगे यहाँ रेंज बिटवीन, और सेल हम यहाँ रख लेते हैं 50,000 टू 1 लाख। ठीक है, ये हमारा फंक्शन लग गया। इसको मैं वैल्यू पेस्ट करूँगा तो ये फंक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये डेटा मैंने एक और बना लिया है आपको फिर से बताने के लिए कि इफ़ कैसे आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंडीशन फिर बनाएंगे। अब कंडीशन यहाँ क्या बनाएंगे कि अगर किसी सेल्स पर्सन की यहाँ पर सेल हम यहाँ ले लेते हैं, हाँ, अगर किसी सेल्स पर्सन की सेल अगर यहाँ 90,000 प्लस है तो उस केस में कंपनी उसको चाह रही है कि रिवॉर्ड देना। तो रिवॉर्ड कितना रखा कंपनी ने, उसने रखा है यहाँ पर 20,000। और जिसकी कम हो, 90 से कम हो, तो उसको कंपनी रिवॉर्ड देना चाह रही है। अब उसको भी तो ऐसा नहीं ना कि बिल्कुल अगर उसने सेल नहीं किया, काम तो किया है तभी तो कुछ सेल आई है। तो इस केस में कंपनी चाह रही है कि उसको भी हम कुछ रिवॉर्ड दें, यानी कि कंपनी ने उसके लिए रखा है रिवॉर्ड 10,000। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमारी यहाँ सेट हो गई है कि भाई अगर ये सेल्स पर्सन है जितने भी राम से लेकर राजेश तक की जिनकी ये सेल की हमारे पास डेटा है, तो उसमें कंपनी ये चाह रही है कि ठीक है इन सेल्स पर्सन को हमने टारगेट दिया था, अब जिन्होंने 90 प्लस अचीव किया है उनको हम 20,000 देंगे रिवॉर्ड के रूप में, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी आगे काम तो कराना ही है उनसे, तो उनके लिए भी कंपनी ने सोचा भाई चलो हम उनको भी 10,000 का यहाँ पर रिवॉर्ड देंगे। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई है। तो अभी हमें टाइप करेंगे इफ़ फंक्शन। तो कंडीशन क्या है, यहाँ पर एक ही सिंगल ही लगनी है, ग्रेटर देन 90,000। ठीक है, तो ये
अगर 90,000 से अगर ज़्यादा किसी सेल्स पर्सन की यहाँ पर सेल हुई है इस डेटा के अंदर, कॉलम ई की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस केस में उसको रिवॉर्ड यहाँ आ जाए 20,000। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू इफ़ ट्रू दिखा रहा है उसका मतलब होता है कि जो पॉजिटिव आपको रिजल्ट चाहिए, तो वहाँ पर आप क्या आउटपुट चाहते हैं। तो उस केस में हम यहाँ क्या चाह रहे हैं, 20,000। और उसके बाद जो बचा है उसमें क्या चाह रहे हैं, यानी कि जो 90 से कम होगा तो उसके लिए हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर 10,000। तो यहाँ मैनुअली आप टाइप करेंगे 10,000 और यहाँ ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे। तो ये फॉर्मूला लग गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पहले हम हाईएस्ट को कलर कर लेता हूँ मैं। तो ये है फ्रेंड्स टॉप परफॉर्मर कंपनी के हिसाब से, तो उनको ये डेटा मिल चुका है। क्योंकि अभी तो क्या है, डेटा छोटा है तो इसमें आपको लग रहा होगा बड़ा इजी है, लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास डेटा बहुत बल्क में होता है उस केस में ये फंक्शन बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप वन बाय वन एक एक रिकॉर्ड चेक करो, किसने फ़िल्टर यूज़ करेंगे, फिर वहाँ पे आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे तब जाके आपको डेटा मिलेगा। तो ये बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, तो उसके लिए ये फंक्शन बहुत ही कारगर है एक्सेल में। तो ये अब जैसे मैंने बताया कि 90 से प्लस जिसकी यहाँ पर सेल थी उसके हिसाब से उसको यहाँ 20,000 आप देख ही रहे हैं यहाँ पर रिवॉर्ड आ गया है। और जिनकी 90 से कम थी उनको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनका यहाँ पर 10,000 का रिवॉर्ड यहाँ पर आ गया है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स इफ़ दो एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे इफ़ फंक्शन एक्सेल में काम करता है, और बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, यानी कि उसका रिवर्ट दूंगा कि कैसे आपको इसको यूज करना है। तो ये इफ़ की बात थी। अब हम बात करते हैं इफ्स फंक्शन की। तो इफ्स भी सिमिलर ही है। तो डेटा मेरा यही रहेगा क्योंकि मैं बार बार इसको चेंज करूँगा नहीं, क्योंकि बार बार बनाना पड़ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर नो फिल कर देता हूँ ताकि फिर से आपको समझ। तो ये डेटा वही है हमारे पास। तो यहाँ पर हम समझेंगे, तो यहाँ पर हम 3 तरह की कंडीशन सेट करेंगे। पहली हमारी सेम यही रहेगी और दूसरी हमारी यहाँ रहेगी, फिर हम यहाँ करेंगे 80 कर लेते हैं, हम यहाँ कर लेते हैं 80 का कोई डेटा है इसमें, तो हम यहाँ ले लेते हैं 75, उस केस में 10, और तो ये भी हम यहाँ पर ग्रेटर देन ले लेते हैं। ठीक है, 75 इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वही 90 हो जाएगा। यानी कि 90 से अगर ज़्यादा सेल हो तो वहाँ पर 20,000 है, और जो 75 से लेके 90 के बीच में हो तो उसका यहाँ पर 10,000 आ जाए, और जिसका 75 से कम है तो उस केस में यहाँ पर आ जाए। उसके लिए भी कंपनी ने रिवॉर्ड रखा है, तो कंपनी चाह रही है कि उसको हम दे देंगे यहाँ पर 5,000। तो एक 3 कंडीशन यहाँ सेट हो गई है। मैं फिर से आपको ये बता देता हूँ कि डेटा तो आपको पहले से पता है, जिसमें मैंने पहले अभी इफ़ फंक्शन आपको बताया था। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं इफ्स फंक्शन। तो इफ्स फंक्शन क्या है कि जैसे हमने सिंगल कंडीशन के लिए खाली इफ़ यूज़ किया था, तो इफ़ ही हम यूज़ करेंगे, बट वो सेम उसी में ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 3 कंडीशन है, पहले इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या कंडीशन रखी है कि अगर 90,000 से प्लस अगर किसी की सेल होती है तो उस केस में हम चाह रहे हैं कि उसकी यहाँ पर रिवॉर्ड आ जाए 20,000, और अगर उसकी सेल यहाँ पर अगर 75,000 के से लेके 90 तक हो तो उसको 10,000, अदरवाइज़ यहाँ पर 75 से अगर बिलो हो तो उसको यहाँ पर 5,000। तो ये समझ में आ गया आपको। तो अभी हमें ट्राई करेंगे यहाँ इफ़। अब लेस देन की हम बात करेंगे। तो लेस देन हमारा सबसे कम ही क्या है यहाँ पर, वो है हमारा यहाँ पर 75,000। तो हम यहाँ क्या चाह रहे हैं, अगर वैल्यू मैच हो तो यहाँ पर इसको आए 5,000। ये हमारी एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी कि ये 75 थी, अब ये शायद कितना था, ये हमारा था 90, है ना। तो 90,000, तो यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं 10,000। और उसके बाद जो बचे, यानी कि उसके बाद तो फिर यही बचेगा 90 प्लस जिसकी सेल है, तो उस केस में हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर 20,000। इसको हम क्लोज करेंगे, इंटर प्लस।
तो देख लेते हैं फंक्शन लग चुका है और हम ये देखते हैं इसको क्या है जो हमें रिज़ल्ट मिला ये सही नहीं मिला या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पहले हम ले लेते हैं टॉप परफॉर्मर का जो कि यहाँ 90,000 प्लस है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारे टॉप परफॉर्मर हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पर मैच होगी, तो यहाँ मैं ट्रू कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि 75 से लेकर 90,000 तक के जितने हैं वहाँ पर रिजल्ट आए 10,000। तो उस केस में इसको क्या मिला, एक ही यहाँ पर मिला है सेल्स पर्सन जो कि है मीरा। तो यहाँ पर इसने इसका रिजल्ट दिया है 10,000 जो कि बिल्कुल सही है। तो इसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ इस कलर से। ठीक है, अब उसके बाद जो बचे हैं वो सारे क्या है कि लोअर परफॉर्मर हैं, इनकी जिनकी 75 से कम सेल है। तो वह है राम, श्याम, और टीना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले डेटा तो मैंने वही जो पहले जिस पर हमने इफ़ दोनों यूज किए थे, तो सेम डेटा मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया है। तो यहाँ पर हमने कंडीशन क्या रखी थी कि इस डेटा में से जो आप डेटा यहाँ देख रहे हैं सेल वाला, उसमें से हमने कंडीशन ये रखी कि 90,000 से प्लस अगर किसी की सेल हो तो कंपनी उसको रिवॉर्ड देना चाह रही है 20,000। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन थी। फिर दूसरी हमने रखी थी कि अगर कोई सेल्स पर्सन जिसकी सेल 75,000 से लेके 19,000 के बीच में हो तो वहाँ पर उसको हम देना चाह रहे थे रिवॉर्ड 10,000। और थर्ड हमारी जो आखिरी जो हमारी कंडीशन थी वो ये थी कि अगर 75,000 से किसी की अगर कम सेल है तो वहाँ पर उसको हम रिवॉर्ड का अमाउंट देना चाह रहे हैं 5,000 रुपीज़। तो ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, फिर हमने यहाँ पर हम इसी यहाँ फंक्शन में आते हैं। तो हमने यहाँ क्या कंडीशन सेट की थी, पहले हमने यहाँ सबसे कम, आपको ये याद रखना है कि जब भी आप इसको ट्राई करेंगे फंक्शन को, पहले आपको वो कंडीशन रखनी है जिसमें आपको कम सबसे कम का यहाँ पर वैल्यू डिफाइन करनी है। तो सबसे हमारी कम की वैल्यू क्या थी 75,000, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लेस देन का साइन यूज़ किया था। और क्योंकि यहाँ वैल्यू मुझे बतानी थी तो वैल्यू थी हमारी 75,000। तो उस केस में मैं चाह रहा था कि अगर वो कंडीशन वहाँ मैच हो तो उसका यहाँ रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले में हो 5,000। तो ये एक कंडीशन थी हमारी। ठीक है, फिर दूसरी हमने यहाँ इफ़ कंडीशन क्या लगाई कि अगर, अभी देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैंने 90,000 से कम क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन सेट की थी 95 से लेके 75,000 तक। अब 75 को तो क्रॉस करेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं कंडीशन यूज कर चुका हूँ। तो इसलिए यहाँ पर हमने कंडीशन की थी कि 90,000 से नीचे यानी कि 75,000 के बीच में अगर उसको कहीं कोई अगर वैल्यू फाइंड आउट होती है यानी कि डेटा मैच होता है तो उस केस में क्या रिजल्ट हम चाह रहे थे यहाँ पर 10,000, जो कि हमारी यहाँ पर सेकंड कंडीशन है। और बाद का जो डेटा है बाद में तो फिर वैल्यू इफ़ फॉल्स अगर उसको डेटा नहीं मिलेगा तो वहाँ पर आप कुछ भी रिजल्ट रख सकते हैं। तो वहाँ पर हम क्या चाह रहे थे कि 90 से प्लस अगर जिसकी सेल हो तो उसको यहाँ रिवॉर्ड का जो अमाउंट आए वो यहाँ आए यहाँ पर 20,000। तो ये मैंने आपको फंक्शन फिर से बता दिया एक बार। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देखा आपने कि इफ़ और इस फंक्शन कितने पावरफुल फंक्शन है एक्सेल के, और इनको यूज़ करना कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बड़े आसान से, जैसे मैंने आपको समझाया कि कोई भी फंक्शन चाहे आप एक्सेल में ट्राई कर रहे हैं या गूगल शीट में कर रहे हैं, जब तक आपको उसका मेन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि इस फंक्शन का हम एक्सेल में यूज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, और सबसे बड़ी बात डेटा को भी आपको समझना ज़रूरी है कि किसी डेटा पर अगर आप काम कर रहे हैं तो उस डेटा से आप क्या चाह रहे हैं। तो आपको पहले उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए आपको कोई भी फंक्शन समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है आपको इफ़ और इफ्स फंक्शन के बारे में समझाने की कि दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंस है और कैसे इसको आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।